श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वामी जी प्रणाम। आज हम लोग तीसरे एपिसोड के क्रम में चल रहे हैं। बड़ी खुशी की बात हुई, लोगों की प्रतिक्रिया आती ही रहती है, जिज्ञासा भी लोग करते रहते हैं और बड़ा सराह रहे हैं लोग कि कल भी एक सत्संग प्रेमी से भेंट हो गई। उन्होंने कहा कि बाबा हम लोगों को घर बैठे मन की बातें सुनने को मिल जाती है। कई लोग हमको भी फोन करते जी और कहे कि बहुत अच्छा जो है जी जो हमारे मनोभावनाएं हैं जी जी जो हम नहीं पूछ पा रहे थे, हाँ आप लोग जो है वो मतलब दोनों आदमी के बीच जो बातें होती है जी जी उससे बहुत ऐसे कुछ मेरे मन में था जी मेरे कि जो कि समाधान हो गया। हाँ, लोग सोचा भी करते हैं जी इस माध्यम से, हम लोगों के चैनल के माध्यम से उनको घर बैठे ही समाधान मिल जाता है। जी तो अब मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने जा रहा हूं। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमें सराहते हैं और खुशियां हम तक भेजते हैं। मैं एक साधक जो योगेंद्र जी हैं उनकी बातों को रखता हूं। स्वामी जी वो पूछते हैं कि बहुत दिन हो गए, मानस ध्यान में अभी तक सफलता नहीं मिली है। साधना के प्रति बहुत लोग जिज्ञासा क्या करते हैं, तो स्वामी जी से हैं सुनते हैं हम लोग। देखिए, मानस ध्यान जो है हमारी साधना का दूसरा सोपान है। पहला है मानस जप। तो मानस जप में जो सफलता प्राप्त करते हैं उन्हीं का ठीक ठीक मानस ध्यान होता है। तो मानस जप में हम अगर कमज़ोर हैं तो मानस ध्यान कैसे होगा? जब तक पानी है, हिल डोल रहा है, उसमें गंदगी है तो आप चेहरा नहीं देख पाइएगा। लेकिन जब पानी शांत हो जाएगा, उसकी गंदगी नीचे बैठ जाती है तो उसमें चेहरा दिखता है। उसी तरह जप क्या है? जप में प्रत्याहार हम करते हैं, स्थिरता लाते हैं मन का। तो जब जप में हमारा मन स्थिर हो जाता है तब ऐसी स्थिति में हमको मानस रूप दिखना थोड़ा थोड़ा धुंधला ही सही पर शुरू हो जाता है। तो जप पर विशेष ध्यान देना होगा और केवल बैठ कर के ही नहीं, कहीं ना कहीं जो दीक्षा के समय बताया जाता है कि ये जप आपको काम धाम करते हुए भी, चलते फिरते हुए भी करना है, तो वहाँ कमी होगी। तो जप विशेष रूप से जब होगा तभी मानस ध्यान होगा। मानस ध्यान की दृढ़ता के लिए जप मनोयोग पूर्वक करना जरूरी। बिल्कुल, मनोयोग पूर्वक जप का होना मानस ध्यान के लिए बिल्कुल अनिवार्य शर्त है। जी 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 हाँ। मानस ध्यान में कहते हैं कि मुखाकृति का ध्यान करना चाहिए। इस विषय में बताया जाए। देखिए, भगवान कृष्ण ने कहा है कि पहले सर्वांग का ध्यान कीजिए और तब मुखारविंद का। स्वामी जी बहुत से साधक मिलते हैं जो पुराने साधक हैं, वो बताते हैं कि प्रारंभ में उनको धुंधला भी नहीं दिखता था। अच्छा। लेकिन जब करते करते धुंधला आया तो धुंधला में अभ्यास शुरू किया तो धीरे धीरे सर्वांग का ही अभ्यास शुरू किया, क्योंकि सर्वांग में जो है मन का ज़्यादा फैलाव रहता है, तो इसीलिए सर्वांग को देख पाना आसान होता है। तो सर्वांग का ध्यान करने के बाद तब मुखारविंद का ध्यान करना चाहिए। लेकिन जिनका अभ्यास हो जाता है, जब अभ्यास हो जाता है तो वो जैसे ही आंख बंद करते हैं तो एक दो बार जप करेंगे तो उनके सामने मुखारविंद आ जाता है। तो ऐसे साधक के लिए मुखारविंद का सीधा ध्यान करना चाहिए। जो मुखारविंद पर ही सीधे अपने जो सीधा मुखारविंद देख पाने में सफल हैं तो उनको सर्वांग के ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनको दिख नहीं रहा बिल्कुल, तो सर्वांग का ही अभ्यास करना चाहिए।
जिनका अल्प सिमटाव हो रहा है तो जी। उसको पूरे सर्वांग का ध्यान नहीं करके मुखाकृति का ध्यान करेंगे। करना चाहिए, जो कि टिकने लगे हैं। जी जी जी। जी हाँ। हाँ, तो एक और जिज्ञासा है जो आसनसोल पश्चिम बंगाल के सत्संग प्रेमी पूछ रहे हैं कि मैंने संत मत के किसी साधु से दीक्षा प्राप्त किया। उनके पड़ोसी ने कहा कि आप साधारण साधु से दीक्षा लिए आपको सिद्धि नहीं मिलेगी, इसीलिए दूसरे साधु से दीक्षा लेना चाहिए। तो जब एक से ले लिए हैं, वो संत मत के ही साधु हैं, क्या और आवश्यकता है दूसरे से लेने की, इस विषय में कहा जाए? देखिए महाराज जी, प्रयास तो हमेशा करना चाहिए कि हम श्रेष्ठ जन से दीक्षित हों। अच्छा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे महात्मा से दीक्षित हैं जो संत मत की विधि को जानते हैं, दीक्षा देने के अधिकारी हैं, तो उनको दीक्षा देने का अधिकार किसी श्रेष्ठ पुरुष ने दिया होगा और उनके अंदर कुछ योग्यता देख करके ही दिया होगा। तो अगर वो दीक्षा देने के अधिकारी हैं और उनके बारे में आपने कभी कुछ ऐसा सुना नहीं है, तो उनसे दीक्षा लेने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी और से दीक्षा लेना युक्ति संगत होगी। आवश्यकता ही नहीं है। भेद मिल गया तो साधना में अब आपके ऊपर है कि कितना मेहनत और मनोयोग पूर्वक करके सफलता पाते हैं। तो मैं उनके लिए कहूँगा कि आप अधिकारी व्यक्ति से ही दीक्षा लिए हैं, तो निश्चित रूप से आपको निश्चिंत होकर के अब साधना में लग जाना चाहिए। कोई ऐसे व्यक्ति से नहीं लिए हैं जो कि चलते फिरते हैं, जो कि अधिकृत नहीं है, वो नहीं अधिकृत से लिए हैं तो फिर बिल्कुल ठीक है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। जैसे कोई ऐसे भी अपने से देने लग जाते हैं दीक्षा। हाँ, तो इसके बारे में जैसे बहुत लोग हैं, हमने कई ऐसे लोगों को स्वयं लोगों से मिला जो बताए, तो हमने कहा कि मुझे उनके बारे में जानकारी नहीं कि दीक्षा देने का उनको आदेश है या नहीं, आप स्वयं उनसे पूछ लें। तो उन्होंने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो आदेश नहीं मिला है, हम अपनी इच्छा मन से दे देते हैं। तो उन्होंने फिर हमको कहा, तो हमने कहा कि अब आपकी नज़र में जो श्रेष्ठ पुरुष हों, जहाँ आपकी श्रद्धा है और दीक्षा के अधिकारी हैं, तो आप उनसे ले लीजिए। तो फिर कई लोगों ने लिया जहाँ जिनकी श्रद्धा थी। दीक्षा में जैसे कि कहा जाता है कि सिद्ध पुरुष से लेने से सिद्धियाँ मिलती है, साधारण आदमी से लेने से उतनी सिद्धियाँ नहीं मिल सकती है। इसकी क्या मापदंड? देखिए, ये तो निश्चित बात है कि जो जितने श्रेष्ठ जन होंगे, तो एक तो मंत्र उनका सिद्ध है, तो जब आपको दीक्षा देंगे तो उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। अच्छा, जो उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, उस मंत्र को जो सिद्ध किया तो वो मंत्र बताएगा तो उसका अलग प्रभाव होगा, इसमें दो मत नहीं है। और दूसरी बात है कि ऐसे लोगों में आपकी श्रद्धा रहती है, तो जहाँ दीक्षा देने वाले पर आपकी श्रद्धा नहीं होगी तो आपको साधना में भी श्रद्धा नहीं होगी। तो दीक्षा देने वाले भी गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए, मतलब उनकी रहनी गहनी ऐसी हो और जो हमारे मन को, हमारी बुद्धि को श्रद्धा भक्ति युक्त बनाता हो, और मतलब ऐसा अनुभव कराता हो कि इनमें विशेष हैं ये, तो स्वाभाविक है। अच्छा, स्वाभाविक है जी। एक और श्रद्धालुओं की जिज्ञासा है, वो पहले शिव जी की पूजा करते थे, उसके बाद वो संत मत में आ गए, तो संत मत के अनुसार वो अपना ध्यान भजन सत्संग करने लगे। समय आया, उसके जीवन में संकट आ गया, तो संकट आया तो बहुत संकट आ गया, तो आसपास के लोगों ने कहा कि आपने शिव जी की पूजा करनी छोड़ दी है, इसीलिए आपको संकट आया है, यदि शिव जी की पूजा करेंगे तो फिर संकट दूर हो जाएगा। जबकि वो संत मत से जुड़े हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, ये संयोग है जी कि प्रारब्ध वशात आपके जीवन में सुख और दुख आता है। दीक्षा लिए और उस प्रारब्ध का आने का वही समय था। जी, हाँ, संयोग बैठ गया। इसका
शिव जी के भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा। दूसरी बात कि भगवान शिव स्वयं कहते हैं माता पार्वती से, अच्छा। कहते हैं ना जी जी जी। कि गुरु जो होते हैं उनकी कृपा के बिना हाँ। जीव का कल्याण नहीं होता। देहि ब्रह्म भयोत यस्मात् तत्कृपार्थम बदामे हम सर्व पाप विमुक्तात्मा श्री गुरु पद शैवनाथ। हे, समस्त पाप, हमारे दुख का कारण क्या है? पूर्वकृत पाप। सारे पापों से कैसे छूटेंगे? तो भगवान शिव माँ पार्वती से करते हैं कि सर्व पाप विमुक्त आत्मा श्री गुरु पद सेवनाथ। जो अपने गुरु की सेवा करते हैं और गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं तो वो सारे गुरु की कृपा से सारे पापों से छूट जाते हैं। जी जी। तो दुख का कारण ही समाप्त हो जाएगा। या ऐसा हो सकता है कि गुरु के शरण में आने के बाद जी जी। कोई बड़ा हो सकता था जो छोटे संकट में छूट रहा है। जी जी। छोटे संकट में छूट रहा है। स्वयं माँ पार्वती कहती हैं गुरु भक्त्या परो नास्ति भक्ति शास्त्रे तो सर्वतः गुरु पूजा बिना नाथम कोटि पुण्यम वृथा भवेत। अच्छा अच्छा। तो बिना गुरु भक्ति किए, गुरुमुख हुए, गुरु पूजा किए, गुरु के शरण में गए, किए हुए करोड़ों पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। तो फिर गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। तो महेश्वर हैं कि नहीं उसमें शामिल? गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। तो ऐसा भाव ही नहीं है कि गुरु की पूजा में भगवान शिव की पूजा भी है और भगवान शंकर भी प्रसन्न है गुरु भक्त से। इसीलिए इस तरह के किसी तरह के मन में कोई दुर्भावना नहीं आनी चाहिए। अपने श्रद्धा और विश्वास को अडिग रखिए। गुरु महाराज की कृपा से आप इस विपत्ति संकट से निकल जाइएगा। संकट टारन सतगुरु जी, संकट टारन है, वो टाल देंगे। तो एक रामचरित मानस में भी प्रसंग आता है जो कि जब काकभूषुंडी जी महाराज शिव मंदिर में पूजा करते हैं तो उसमें गुरु की महत्ता पर भगवान शिव ने क्या कहा था, थोड़ा उस प्रसंग को बता दिया जाए। हाँ, वो आसन पर बैठा हुआ था जी जी। और शिव मंत्र जप रहा था। अच्छा अच्छा। गुरु आए तो कहता है कि एक बार शिव मंदिर जपत रहूं शिव नाम। जी जी। हर नाम, हर शिव जी को ही कहते हैं, भोले बाबा को। गुरु आए अभिमानते उठ न किन्ह प्रणाम। सो दयाल कुछ कहे वो नहीं, उर न रोस लवलेस, लेकिन अति अघ गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। तो गुरु महाराज कहते हैं कि बैठा था तो गुरु महाराज जी आए, लेकिन मैंने कहा कि शिव जी का मंत्र जप रहा हूँ और गुरु भी तो शिव के भक्त हैं। तो जी के मन में हो। हाँ, तो हम क्यों उठ के इनको प्रणाम करें? अच्छा। लेकिन हम जब उठ के गुरु को प्रणाम नहीं किए तो भगवान शिव का जप की कर रहा था, शिव मंदिर में है। जी जी जी। तो शिव जी को जो है बहुत बुरा लग गया और उन्होंने मुझे गुरु के अपमान पर श्राप दिया। हाँ। यद्यपि गुरु को बुरा नहीं लगा क्योंकि गुरु जानते हैं का ज्ञानी है। जी जी। पर शिव जी ने श्राप दे दिया कि तुमको दंड दूंगा। पर गुरु जी जो हैं हमारी स्तुति, हाँ दंड, हाँ, लेकिन गुरु जी जो है उनकी स्तुति किए और स्तुति करके भगवान शिव को प्रसन्न करके वरदान में कहा कि यह नादान है, इनको क्षमा किया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अजगर जीवनी का श्राप तो दे दिया हूँ लेकिन इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। तो शिव, भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि गुरु हाँ, की भक्ति करो, गुरु की भक्ति करो। तो वो जो उनको कहा गया कि आप शिव जी की पूजा करना छोड़ दिए इसीलिए संकट आया है, तब तो ये गलत है। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ ना जी जी। कि गलत है। और शिव जी की पूजा उन्होंने नहीं छोड़ी। गुरु की पूजा में ब्रह्मा विष्णु महेश समेत समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु सबकी पूजा है, छोड़ा कहाँ है उन्होंने। जो ऐसी की पूजा कर रहे हैं जिसकी पूजा में शिव जी की भी पूजा समाहित है। इसलिए शिव जी भी प्रसन्न है। मतलब जड़ में पानी डाल रहे हैं तो किसी डाल पत्ते को क्या एतराज हो सकता है, वो तो सबको मिल रहा है। उसी तरह गुरु वो जड़ हैं कि गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। तो गुरु की पूजा करने से संकट दूर होता है, भगवान शंकर भी खुश प्रसन्न होते हैं और उनकी भी पूजा समाहित है। इसीलिए किसी तरह का मन में संशय और भ्रम न रखें। जो ऐसा कहते हैं वे लोग अध्यात्म को, धर्म को ठीक से नहीं जानते हैं। जी, तो श्रद्धा और विश्वास रखिए, गुरु महाराज की कृपा होगी तो गुरु महाराज कहते हैं कि सब टल जाएगा। जो गुरु ने बताया वो शिव ने बताया, जी, शिव ने बताया वो गुरु ने बताया।
जी। शिव रुष्टो गुरु स्त्राता गुरु रुष्टो न कश्चिना। का शिव रुष्ट हो जाए तो गुरु रक्षा कर लेंगे, गुरु रुष्ट हो गए तो कोई रक्षा नहीं कर सकता। फिर अब इसमें अब भगवान शिव ने स्वयं कहा है, तो इसीलिए इसमें संशय नहीं है। गुरु महाराज की पूजा में भगवान शिव भी खुश रहते हैं। अच्छा अच्छा, जी जी। तो एक जिज्ञासा किसी श्रद्धालु ने पहले किया था, जो कि हम लोग उस पर बोल नहीं पाए थे। वो श्रद्धालु कहते हैं कि ररंग ब्रह्म क्या है, इस पर स्वामी जी प्रकाश डाला जाए। जी, ये बहुत इस पर हमने चर्चाएं भी की। देखिए, ररंग ब्रह्म जो गुरु महाराज ने पिंड माही ब्रह्मांड का नक्शा बनाया है, उस नक्शे में जहाँ शून्य मंडल लिखा हुआ है, तो वहाँ पर ररंग ब्रह्म लिखा हुआ है, पिंड माही ब्रह्मांड के नक्शा में। तो ररंग ब्रह्म जो है एक्चुअली में उस स्थान का शब्द है। अच्छा अच्छा। मतलब शून्य मंडल का जो केंद्र है, शून्य मंडल का जो शब्द है, वह ररंग कहा गया है, उसी को ररंग ब्रह्म कहा गया है। लेकिन वास्तव में क्या है कि जैसे आदिनाद को ओम कहा गया है, लेकिन ओम है नहीं। कहते हैं कि ओम के जैसा, सिमिलर टू ओम, ओम के जैसा है लेकिन ओम नहीं है। ऋषियों ने उसको ओम कहा, पर कहा कि वो जो शब्द है वो अनुभव में आता है, पर उस ओम, उस आदि नाद को ओम से उसको अभिहित किया है। उसी तरह वहाँ जो शब्द सुनाई देता है, वह शब्द की तुलना जो है वो ररंग ब्रह्म से, ररंग शब्द से किया है। ररंग साउंड, कि ररंग जैसा साउंड होता है। ठीक है, तो वो ररंग जैसा साउंड है, पर ररंग ही नहीं है। सिमिलर मतलब एक भाव आता है कि ररंग है, तो वो शून्य मंडल का शब्द है वो। अच्छा अच्छा जी। तो 5 केंद्रन पर पांचों बजती ना, उसी ढंग से यहाँ पर ये कहा गया है कि ररंग ब्रह्म वह शून्य मंडल का शब्द है। एक सिलीगुड़ी से सत्संग प्रेमी हैं, वो पूछ रहे हैं कि मैं 49 वर्षों से साधना कर रहा हूँ और जितना संभव होता है उतना ध्यान में बैठते भी हैं, लेकिन अभी तक मानस दर्शन भी नहीं हो पाया है। तो कहाँ कमियाँ हो रही है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाला जाए। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। 49 वर्ष बहुत बड़ी बात हो गई। तो मैं तो यही कहूँगा कि उनको एक बार फिर से अपने दिनचर्या पर समीक्षा करनी होगी। अच्छा, जो करते हैं ध्यान भजन कितना करते हैं, क्या करते हैं, दिनचर्या पर समीक्षा करनी होगी कि दिनचर्या, उनका जीवन का जो संयम है, जीवन में जो सदाचार है, उस पर विचार करना होगा। क्योंकि 49 वर्ष में मानस जप भी नहीं, मानस ध्यान नहीं हो पाना, और ये बहुत ऊंची बात है। ये अवश्य है कि मानस ध्यान की सफलता हो जाना या पूर्ण मानस ध्यान हो जाना, ये बहुत ऊंची बात है। लेकिन अगर मानस ध्यान में पूर्णता नहीं है, तो ऐसा भी अगर है कि धुंधला सा या अस्पष्ट भी चेहरा नहीं आता हो सदगुरु महाराज का, तब मेरे ख्याल से इनको अपने जप ध्यान और दिनचर्या को पुनर्विचार करना चाहिए। करने में कहीं त्रुटियां हो रही है, और हो सकता है कि जो बेसिक चीज़ है, जहां हम सब चूक कर जाते हैं, जिससे मूल बात नहीं होती, वो ये है कि हमारा जो है, एक तो जीवन जो हो थोड़ा सदाचार का तो है ही, साथ ही साथ चलते फिरते हुए भी जप हम करते हैं या नहीं, ख्याल कितना आप ख्याल साधना, मतलब व्यवहार करते हुए, सांसारिक कार्यों को करते हुए आप मन से साधक हैं या डूबे हुए हैं संसार में। सांसारिक कार्यों में केवल संसार का ही चिंतन लगातार चल रहा है, सांसारिक बस समृद्धि के लिए ही आपका मन हमेशा चिंतनशील है, तो 100 वर्ष में भी नहीं होगा। बहुत लोग ऐसे थोड़ी देर के लिए कर लेते हैं, उसके बाद फॉर्मेलिटी, स्नान किया 5 मिनट में बैठा, कहा भोजन लगाओ और बैठा, भोजन आया आंखें खोल दी,
तो उसमें क्या होगा, जप भी नहीं होगा, 100 वर्ष में भी नहीं होगा। समय देना होगा, जी जी, समय देना होगा, समय और श्रद्धा विश्वास के साथ। श्रद्धा विश्वास के साथ समय देना होगा। त्रैकाल संध्या पर समय बढ़ाना होगा और चलते फिरते भी जप करना होगा तो जरूर होगा। अच्छा अच्छा, जरूर कहीं यही कमी है। शुभकामना कर दिया। मेरी शुभकामना है जी। कि आप समय लगाएं, आप थोड़ा समय बढ़ाएं और गुरु महाराज आपको सफलता दें। मैं इसी शुभकामना और प्रार्थना करता हूँ। जी जी, साधकों की ये आशाएं तो लगी रहती है कि जो गुरु महाराज ने बतलाया है उसके अनुरूप कुछ नज़र में आवे, कुछ दिखे। बहुत साधक लोग पूछा करते हैं कि हम इतने दिन से करते हैं, नज़र में कुछ भी नहीं आता। एक ऐसे ही एक साधक हैं झारखंड के बैद्यनाथ ठाकुर जी, वो पूछते हैं कि सत्संग में मन तो लगता है लेकिन जब ध्यान में मन क्यों नहीं लगता है, थोड़ा बताया जाए। हाँ, उनको इस बात के लिए पहले तो धन्यवाद कि सत्संग ध्यान, उनका सत्संग में मन लगता है। जी, खूब लगता है। मतलब है कि दूसरी रति में कथा प्रसंगा, जी जी, मतलब वो दूसरी भक्ति तक तो वो पहुंच चुके हैं। जी जी, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तो दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा में तो हैं। अब भगवान राम कहते हैं, नौमह एक भी जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। तो एक में प्रिय होगा, अति प्रिय, इनको 2 है। तो ये तो बड़े खुश नसीब हैं। अब रही आगे की बात, और इतना भी है तो गुरु महाराज भी कहते हैं कि अंत समय में किसी को सत्संग न करने का अफसोस हो जाए तो ईश्वर कृपा कर देते हैं कि मानव तन देते हैं कि भाई सत्संग कर लो। तो ये तो सत्संग में मन को रचा दिए हैं। तो साध संग की वासना जिनमें है वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब आगे की बात यही है तो कि जब ध्यान में मन नहीं लगता तो 5वीं भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। तो गुरुपद पंकज सेवा और गुरुपद पंकज सेवा है ना, तीसरी भक्ति। और चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तज ज्ञान। तो इनको मेरे ख्याल से गुरु महाराज की सेवा का मतलब क्या है कि जो सत्संग में उपदेश होता है उस उपदेशानुकूल हमारा दैनिक जीवन या हमारा व्यवहार आचरण है कि नहीं। अगर है तो तीसरी भक्ति भी हो गई। जी जी, तो गुरु महाराज के आदेश हम यही समझते हैं कि सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, वे विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। तो अगर दिखे या ना दिखे, बाबा देवी साहब को गुरु महाराज ने पत्र लिखा कि इतना दिन हो गए साधना करते हुए मन में उचाट आने लगता है, अनुभूति नहीं हो रही। तो बाबा देवी साहब ने कहा, लाला दिखे या कुछ ना दिखे लेकिन नियम से ध्यान करना छोड़ना मत, तो दिखेगा। अच्छा, तो दिखेगा। तो जो तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, उस पर इनको एक बार देखना चाहिए कि वो तीसरी भक्ति में हम कितना दृढ़ हैं। और चौथी भक्ति में हम गुणगन कई कपट तजान, स्तुति विनती प्रार्थना नियम से करते हैं, कम से कम सुबह शाम, और गुरु महाराज के आदेश के हिसाब से अपना जीवन बनाए हैं। तो अगर ये दोनों ठीक ठीक है तो मंत्र जाप भी 5वीं भक्ति में होगी। तो थोड़ा वहाँ ध्यान देना होगा कि स्तुति विनती नियम से करते हैं और गुरु महाराज के आदेश के अनुसार दिखे या ना दिखे नियम से बैठते हैं। अगर नियम से बैठने लगे, दिखे ना दिखे, तो ध्यान में भी कुछ दिन के बाद जप भी होने लगेगा और मन भी लगने लगेगा। मन लगे ना लगे, समय पर इनको बैठना होगा। मुझे लगता है कि मन न लगने के कारण ये नहीं बैठते हैं। आदमी छोड़ देते हैं। हाँ, तो छोड़ देने से नहीं होगा। अंधकार में प्रारंभिक साधना जब होती है साधक की, तो ये सबके साथ होता है कि उसको बैठने में कौन कहे, आंख बंद करके 15 मिनट रहना उकताहट करता है। उकताहट होती है कि कब आंख खोल दे, कब आंख खोल दे। तो ये उकताहट तो बनेगी। उसमें आपको मतलब उसमें आपको धैर्य रखना है, धैर्य रखना है। धीरज धरु संशय नहीं राखो, धीरज रखना है और गुरु महाराज की कृपा पर कोई संशय नहीं करना है, न साधना पद्धति पर, तो अवश्य ही हो जाएगा। मेरा इनके लिए यही उपदेश है, मतलब उपदेश नहीं, मेरे इनके लिए यही शुभकामना और संदेश है कि आपको भले न दिखता हो लेकिन आप समय से
रोज़ बैठिए और समय बांध लीजिए, जप हो ना हो आप बैठिए, तो आपके मन को धीरे धीरे अनुभव होगा कि मैं लगूं ना लगूं ये तो बैठेगा ही बैठेगा संकल्पित होकर के, तो क्यों ना कुछ कर लूं, तो जप होने लगेगा। लेकिन मन अगर उकता रहा है और आप उठ जा रहे हैं तो मन से आप बार बार पराजित हो रहे हैं, तो मन आपको उकताएगा ही कि उठ जाओ, तो आप उठेंगे। तो संकल्प लेकर के ही समय की संकल्प करें कि इतना देर हम बैठेंगे, तो धीरे धीरे नियम बना लेंगे ना, समय बांध करके करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। अच्छा, जो उनका मन सत्संग में विशेष लगता है, तो सत्संग का भी कोई संस्कार उनको बेनिफिट दिलाएगा, लाभ दिलाएगा? बहुत, मैं कहा ना कि सत्संग करते रहेंगे और सत्संग में मन लगता है। बस इनमें एक ही कमी है, मुझे जो लगता है कि ये बैठने में समय नहीं लगा पा रहे हैं। अच्छा, समय लगाएंगे होने लगेगा, क्योंकि संस्कार मन, सत्संग में मन लगना ही बता रहा है कि ये सात्विक संस्कार के हैं, अच्छे संस्कार के हैं। बस केवल थोड़ा सा ध्यान में समय, ध्यानाभ्यास में समय देने की बात है, मजबूती के साथ, इधर उधर भागने दे, हाँ भागने ना दे, मजबूती के साथ रहें, तो धीरे धीरे मन लगने लग जाएगा। और सत्संग का जो संस्कार है, गुरु महाराज ने कहा है कि जो सत्संग ध्यान करते रहेंगे उसको मनुष्य का शरीर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जी। हमें तो कहा है कि तो दूसरी भक्ति है सत्संग में प्रेम हो जाना, और ये बड़ी ऊंची बात है। तो बस ये समय लगाएंगे तो हो जाएगा जी। अब एक लास्ट जिज्ञासा है, जो किसी ने कहा जीव किसे कहते हैं, वो जानना चाह रहे हैं, जीव के विषय में बताया जाए। स्वामी जी, जीव को एक तो आप तुलसीदास क्या कहते हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ईश्वर का वह अंश जो शरीर के आवरण में है और अपने स्वरूप को भूल गया है, माया बस स्वरूप बिसरायो, शरीर बद्ध हो गया, माया बद्ध जो ईश्वर का अंश है वो जीव कहलाता है। माया बद्ध जो है वो जीव है, और माया मुक्त जो हो जाता है तो शिव हो जाता है। तो पहले ईश्वर का ये अंश जीव है, गुरु महाराज कहते हैं अभिन्न अंश है जो माया के आवरण में है। दूसरी बात भगवान कृष्ण कहते हैं ममे वांशे जीव लोके, जीव भूता सनातन, मेरा ही सनातन अंश संसार में जीव नाम से जाना जाता है। ईश्वर का अंश ये अविनाशी होता है। और अब जब वेद में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है चिन्ह मात्रम हरेर अंशो, जो जीव है चिन्ह मात्र, वहाँ चेतन आत्मा को कहा है। ज्ञानमय शरीर, जड़ शरीर में जो ज्ञानमय तत्व है वो हरेर अंश, वो ईश्वर का अंश है। ठीक है, तो ईश्वर का वह अंश जो माया के आवरण में रहता है, आवरण में आने के कारण, माया के आवरण में आने के कारण, शरीर इंद्रियों के संग होने के कारण वह अपने स्वरूप को भूल जाता है। कौन सा स्वरूप? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म का अभिन्न अंश हूँ। परमात्मा से अपनी एकता और अभिन्नता और अपने उस चेतन अमल सहज सुखराशि स्वरूप को जो भूल गया, अंधकार प्रकाश शब्द के 3 आवरण के कारण, या फिर आप ये कह सकते हैं कि स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण जड़ के 4 आवरण के कारण, तो शरीर इंद्रियों के संग होने के कारण, तो वही ईश्वर का अविनाशी अंश जीव कहलाता। आत्मा क्षेत्रज्ञ इति युक्तः संयुक्तः प्राकृतैर गुणैः तैरेव तु विनिर्मुक्तः परमात्मेत्युदाहृतः। आत्मा क्षेत्रज्ञ इति युक्तः संयुक्तः प्राकृतैर गुणैः, परमात्मा अनंत सत्ता का वह अंश जो प्रकृति के गुणों के अधीन हो जाता है। सत रज तम, उत्पन्न होना रजोगुण, कुछ काल रहना सतोगुण, फिर नष्ट होना तमोगुण। तो इन 3 गुणों के जो आवरण में हो जाता है उसी को जीव कहते हैं। वो जीव है, 3 गुण से जैसे मुक्त हो गया तो अहम ब्रह्मास्मि अपने स्वरूप को जान गया। तो इसीलिए जीव परमात्मा का, जीवात्म प्रभु का अंश है, गुरु महाराज कहते हैं। और पदावली में आगे लिखते हैं परिभाषा में, जब वो संतमत का
सिद्धांत बताते हैं कि जीवात्मा परमात्मा का अभिन्न अंश है, मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। तो परमात्मा का वह अंश जो आवरण में आकर के जन्म मरण के दूसरे दुखों में पड़ जाता है, जीव कहलाता है। तुलसीदास भी एक जगह लिखते हैं और लिखते हैं ना कि माया ईश न आप कहाँ, जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। तो जो न स्वयं को जानता हो, न ईश्वर को जानता हो, और न माया के विभिन्न स्वरूपों को ठीक ठीक जानता है, स्थूल सूक्ष्म आदि माया को, वो जीव है। जी। और इसी से बात एक मेरे मन में हो गई कि ये जो जीव का बासा बतलाया गया है, जागृत में नेत्र में होता है, ये क्या है? जी, जागृत में नेत्र में जीव का वासा कहने का बात है कि नेत्रस्थम जागृतम विद्यात, ठीक है। मन तुम बसो तीसरो नैना मह, ठीक है। कबीर साहब की वाणी में भी है कि नैनन माही मन बसे, निकस जाए नौ ठौर, गुरुगम हो तो समझ ले, परख ले ना तर कर गुरु। और राधा स्वामी भी कहते हैं तापर कंज कमल है भाई, बग भौरा दुई रूप लखाई, निजमन तह करत ठकुराई, सो नैनन पिछुआरा है। तो ये जो जीव का वासा जो है ना, नेत्र का कहने का मतलब है शिव नेत्र से है, तीसरे नेत्र से है। तो शिव नेत्र में जीव जागृत अवस्था में रहता है, वहीं से उसकी चेतन धार जो है संपूर्ण शरीरों में फैल जाता है। और वहाँ जीव कैसे रहता है, तो गुरु महाराज कहते हैं कि जीव जो है मन के खोल में रहता है। तो जहाँ जहाँ मन की भाग दौड़ होती है, उसके साथ साथ वह चेतन जीव भी भागता है। मन जो है जड़ है, लेकिन उसको जो सत्ता मिल रही है वह चेतन की है, जीव की सत्ता है। तो इसीलिए जागृत में वो आँख में रहता है। तो जैसे वेद व्यास जी ने बड़ा सुंदर कहा है कि आँख में जीव जब रहता है तो संपूर्ण शरीर तो जड़ है, तो जड़ शरीर को चेतन कैसे कर देता है, रहता तो ये यहाँ है। तो कहते हैं कि गुणात आलोकवत, गुणात आलोकवत, आलोकवत मतलब प्रकाश। प्रकाश जैसे वहाँ पर बल्ब जल रहा है लेकिन पूरे कमरे को प्रकाशित कर रहा है, तो उसी तरह दोनों आँखों के मध्य में जागृत अवस्था में जब जीव रहता है, आदि सूरत सत पुरुष ते आई, जीव सोहंग कहिए तो ताई। तो जब वो दोनों आँखों के मध्य में होता है वो चेतन आत्मा, जीवात्मा जिसको कहते हैं, जीव कहते हैं, तो वो जीव जब दोनों आँखों के मध्य में है तो वहाँ से उसकी चेतन की धार संपूर्ण शरीर में फैल जाती है। तो संपूर्ण शरीर ज्ञानमय हो जाता है। जैसे प्रकाश पुंज एक जगह होता है बल्ब, लेकिन पूरे शरीर को प्रकाशित करता है, उसी तरह पूरे कमरे को प्रकाशित करता है, वैसे पूरे शरीर को ज्ञानमय बना देता है। और जब वही स्वप्नावस्था में जाते हैं तो वो सिमट जाता है, कंठ में आ जाता है। तो 14 इंद्रियां में से 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां छूट जाती है। मन बुद्धि चित्त अहंकार संग में कंठ में रहता है, कंठ स्वप्नम समाविशत। तो मन के संग होने के कारण मनोमय जगत स्वप्न का दर्शन होता है, स्वप्न दृष्टि रहती है, स्वप्न देखते हैं। गहरी निद्रा चित्ते के कारण सुषुप्ति ही, गहरी नींद में हम हृदय में चले जाते हैं, तो वहाँ मन बुद्धि और अहंकार तीनों लय हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। लेकिन चित्त इंद्रिय में कंपन होते रहने के कारण श्वास प्रश्वास की गति चलती रहती है। तो जीव का यही आना जाना है। पर ये तीनों जो है शरीर के स्थूल तल पर होते हैं, और नीचे आने पर अज्ञानता बढ़ती जाती है, घोर अज्ञानता में। नीचे जैसे जैसे आएंगे अज्ञानता बढ़ेगी। तो ये हमारे जीवन में घटित होता है। तो ये जीव जागृत में यही होता है, और इस तरह शरीर को वह ज्ञान में बनाता है। जहाँ जिसके साथ जब रहा तो उसको उसमें चेतनता आ जाती है, ज्ञान आ जाता है। पर उसका अपना निज ज्ञान नहीं होता है। निज ज्ञान के लिए उसको मन मुक्त होना होगा, माया मुक्त होना होगा, जड़ावरण से मुक्त होना होगा। इसके लिए ऊपर उठने के लिए तुरियम मूर्धन संस्थितम, तुरीय अवस्था में जाने के लिए साधना है जो संत मत में बताई जाती है।
गोस्वामी जी ने भी लिखा ना 3 अवस्था तक। भजऊँ भजऊँ भगवंत, मन वच कर्म अगोचर, व्यापक व्यापक अनंत। हाँ, तो कई लोग, मैं एक सुना एक महात्मा को, वो दूसरे मत के थे, वो बोल रहे थे कि वो कहते हैं कि 3 अवस्थाओं को तज के भगवान का भजन होता है। वो गृहस्थ ही थे, महात्मा भेष में थे लेकिन सफ़ेद में। तो हमने कहा क्या, कौन सी 3 अवस्था? तो बोलते हैं कि बचपन, जवानी और बूढ़ापन। नहीं वो कत किशोर, बालापन, किशोरावस्था और प्रौढ़ा अवस्था, ये 3 अवस्था है। तीनों को छोड़ दीजिए। बुढ़ापा चौथी अवस्था, चौथापन, चौथापन में भजन होगा, चौथी अवस्था है चौथापन। तो हमने कहा कि तब तो जो बाल ब्रह्मचारी लोग साधना करते हैं वो तो बेखर्त है। हाँ, वो तो भगवान का भजन नहीं कर सकते। तो फिर बोले कि तब क्या अर्थ होगा? तो मैंने कहा 3 अवस्था जो है ना, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, 3 अवस्थाओं को चौथी अवस्था, तुरीय अवस्था में जा कर के भजन करने के लिए कहा गया है। ये शरीर की अवस्था नहीं, ये जीव की अवस्था। ये जीव की अवस्था है। ये जीव की अवस्था है। जीव की 3 अवस्था है, शरीर की नहीं है। तो वो जीव का 3 स्थान भेद से ज्ञान भेद होता है, चौथा में जाएगा विशेष ज्ञान हो जाएगा। तो बहुत लोग नहीं जानते हैं। अब बहुत तरह के ऐसे ही बातें हैं, आगे कभी बोलेंगे हम लोग इस पर कि उल्टा नाम जपत जग जाना। तो मैं एक दिन टेलीविज़न पे देख रहा था कि महात्मा कह रहे हैं कि मरा जपते जपते राम राम हो गया। तो ये बहुत गूढ़ ज्ञान है, ब्रह्म समाना। तो ये सब चीज़ें हैं कि वो कौन सा उल्टा नाम था भाई। तो ये सब चीज़ें हैं, धीरे धीरे अध्यात्म में जो है उन सब बातों को समझ में आती है। सुनते सुनते सब समझ जाएंगे। संतमत की यही महिमा है कि यह बिना किसी का खंडन किए हुए अपने ज्ञान की बात कहता है और बिना पक्षपात के कहता है। यहाँ न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संतमत भाखो। जी, अभी आप स्वामी सतप्रकाश जी महाराज से सुन रहे थे और जिज्ञासा का समाधान इनसे करा रहे थे। हम आप सभी श्रोताओं से निवेदन करेंगे, आप भी अपनी जिज्ञासा हम तक पहुंचाएं। आपकी भी बात स्वामी जी के पास रखेंगे, आपके भी मन की बात को रख करके समाधान हम विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर भेजेंगे और आप घर बैठे समस्या का समाधान सुन सकेंगे। साधना संबंधी जो बात है वो आप जिज्ञासा करें, अध्यात्म पर जिज्ञासा करें, आप स्वामी जी से जिज्ञासा का समाधान घर बैठे लेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी से शुभकामना। जी, आप सभी दर्शकों को, जो इसको देखेंगे, मैं सभी इस YouTube चैनल से जुड़े हुए सभी जो दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं, मैं सबके लिए शुभकामना करता हूँ कि साधना में आप लोगों की रुचि बढ़े और गुरु कृपा से अनुभूति भी हो और हम सब जो हैं गुरु महाराज के पावन चरणों और कृपा की छाया में मेल प्रेम की जीवन जीते रहें। जी स्वामी जी, जय प्रणाम। जय।